सरकार है तो ये 6 पार्टी की सरकार है। कहता है मेरे पास बड़ा जनादेश है तो विधानसभा को भंग करें और नया जनादेश लेके बिहार की सत्ता पर बैठे। ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। मुख्यमंत्री जी अब तो आपकी कुर्सी जाने वाली है। डरे सहमे बिहार के लोगों को जिसके हवाले आप करने जा रहे हैं, जिसको उत्तराधिकारी बनाए हैं, वो बिहार में जंगल राज नहीं, गुंडा माफिया राज स्थापित कर चुका है। और ऐसे लोग बिहार में अब सुशासन कतई नहीं आने देंगे। इससे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी गांव के गलियों तक आंदोलन की तैयारी में है और इस सरकार को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सत्ता में थे भी नहीं जब जातीय जनगणना पर मुहर कैबिनेट में बैठ करके हम लोग लगाई थी और जातीय जनगणना में मुख्यमंत्री के नियत में खोट के कारण कोर्ट में मामला उलझा। आज मुख्यमंत्री के नियत में खोट नहीं होता तो ये मामला में विलंब नहीं होता, देर से ही सही। अब मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट को जारी करें और उनको बताना चाहिए कि जातीय जनगणना से कौन सा विकास का काम रुक गया। विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की बहाली, पढ़ाई की व्यवस्था में जातीय जनगणना का कहाँ जरूरत है, ये जवाब देनी चाहिए। अस्पताल और स्वास्थ्य में जातीय जनगणना की कहाँ जरूरत है। करके आज़ाद भारत के आज हम और आप नागरिक बैठे हैं। 21वीं सदी का भारत है और यह भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चरित्रवान, ईमानदार, राष्ट्रभक्त, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को विश्व स्तर पर बढ़ा रहे हैं और भारत के अमृत महोत्सव और अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज उस पर जो पूरा देश का लोग हर घर तिरंगा लहरा करके वो स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाता है। इंडिया के नाम पर वो भ्रष्टाचारी वंशवादी जो चेहरे को छुपा करके उसके बैनर तले INDIA गठबंधन, जिसका पूरा नाम भी वो नहीं बता पा रहे हैं, उस गठबंधन के लोग इंडिया के चेहरे के पीछे छुपना चाहते हैं। लेकिन भारत के लोग जब अंग्रेजों को भी निकाल के बाहर कर दिया तो INDIA के लोगों को भी देश की सत्ता से बाहर किया जाएगा। राजनीति के योग्य ये लोग नहीं हैं जो देश की जनता के गाढ़ी कमाई लूटने वाले वंशवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग राष्ट्र के हितैषी कभी नहीं हो सकती। घमंड भी है, घमंडी सरकार है तो ये 6 पार्टी की सरकार है। कहता है मेरे पास बड़ा जनादेश है तो विधानसभा को भंग करें और नया जनादेश लेके बिहार की सत्ता पर बैठे। ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। मुख्यमंत्री जी अब तो आपकी कुर्सी जाने वाली है। डरे सहमे बिहार के लोगों को जिसके हवाले आप करने जा रहे हैं, जिसको उत्तराधिकारी बनाए हैं, वो बिहार में जंगल राज नहीं, गुंडा माफिया राज स्थापित कर चुका है। और ऐसे लोग बिहार में अब सुशासन कतई नहीं आने देंगे। इससे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी गांव के गलियों तक आंदोलन की तैयारी में है और इस सरकार को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान में देश के विभाजन की विभीषिका पर भी कई कार्यक्रम हर जिले के अंदर हो रहे हैं और इस जिले के अंदर भी होंगे और उसको हमको याद रखनी है। हमारा अखंड भारत जिस कारण से विभीषिका का शिकार बना, विभाजन के विभीषिका का शिकार बना, उसके भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारे स्थानीय स्तर पर लोग बताएंगे। हर घर तिरंगा का अभियान है, कई कार्यक्रम उसके संदर्भ में भी घोषित किया गया है। उस कार्यक्रम को संगठन की बैठक में हमने चर्चा भी की है और उस पर विस्तार से अब ऐसे लोगों के बयान पर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे जिनको राजद के मानसिकता का संस्कार जंगल राज के पुरोधा रहे हैं।
जो बालू माफियाओं के पोषक के रूप में लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, और जिन लोगों के चेहरा पूरा बिहार देखा है, जो सम्मान नहीं कर सकते संवैधानिक संस्था पर बैठे लोग का करने में भूमिका निभाते हैं, वैसे लोगों के बयान पर बयान नहीं देते हैं, वैसे लोगों के सत्ता से बेदखल करने का विजय सिन्हा काम करता है। बढ़ गई है ये माहौल, बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये सरकार सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। इनको अगर जो थोड़ा सा भी के कारण, बिहार सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आज उग्रवाद आतंकवाद का जो एक नया माहौल शुरू हुआ है पूर्णिया के अंदर, हमने देखा है कि किस तरह से चंदे के नाम पर तलवार और चाकू से मार दिया गया, किस तरह से पूर्णिया के अंदर में, कटिहार के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र में क्या भय का माहौल है। सरकार कहीं न कहीं PFI जैसे संस्था और इस तरह के मानसिकता को तुष्टीकरण के राजनीति के कारण बिहार आतंकवादियों का शरणस्थली, सुरक्षित शरणस्थली बनने जा रहा है। सरकार को इस पर जवाब देनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति बड़ा विचित्र है। अब वो भूल जाते हैं, कोई बात उनको याद नहीं रहता है, जो निर्देश देते हैं उसका अनुपालन हुआ कि नहीं। ये एक बड़ा संकट आज सरकार में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री को आज किस तरह से भ्रष्ट पदाधिकारियों की जामात और जो चोर दरवाजे से आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसकी मानसिकता उग्र हुई है और वो हिंदुओं के हमारे सांस्कृतिक धरोहर पर किस तरह से हमला कर रहा है। सरकार मौन है। दरभंगा में तो हद हो गई। हम तो वहाँ गए थे कि एक दलित के शव पर पेशाब करना, लाठियों से पीटना, जलाने नहीं देना, और ये सरकार का कोई भी लोग देखने नहीं जाना, न्याय नहीं देना, केस तक नहीं लेना। ये इसके जंगल राज नहीं, गुंडा और माफिया राज का असली चेहरा को दिखा रहा है। आज विद्यार्थियों के साथ पेपर लीक का मामला, BPSC के अंदर किस तरह से हस्तिनापुर के गुलामों को बैठाकर